Good morning. My name is Shubham Chamyal. Today I am discuss about the non-verbal communication, जो कि चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन का. First of all, we study basic concept, then thinking about non-verbal communication, then a module of behavior, then progress check. When two persons cross each other, they do not even look at each other. आर दे कम्युनिकेटिंग एनीथिंग, यानी कि जब दो लोग आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो क्या वो कम्युनिकेट करते हैं. सम ऑफ यू मे थिंक दैट नथिंग इज़ कम्युनिकेटेड, हाउएवर यस डेफिनेटली समथिंग इज़ कम्युनिकेटेड. यानी कि आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विदाउट यूजिंग द वर्ड इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यानी कि ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि वर्ल्ड को यूज़ नहीं करता है, जिसमें वर्ल्ड हमारे यूज़ नहीं होते हैं, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. लेट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर. 60% ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल. बॉडी लैंग्वेज 30% इज़ इन ट्यून. इट मीन्स दैट मेजर पार्ट ऑफ वट यू सेइंग इज़ नॉन वर्बल. यानी कि 60% ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉन वर्बल होता है, वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है. 30% जो होता है टोन होता है, यानी कि हमारी आवाज़ जो है. और इसका मतलब ये है कि ज़्यादा, यानी मेजर का मतलब ये है कि प्रमुख जो हमारा हिस्सा है वो जो है नॉन वर्बल पे रहता है. टू एग्जामाइन का मतलब कि जांच करते हुए. वट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. टेक फ्यू मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. वट इज़ द मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ योर बॉडी. यानी कि हमारे शरीर का सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट कौन सा होता है. फर्स्ट हैंड्स, सेकंड आइज, थर्ड शोल्डर, फोर्थ फेस. व्हेन यू मीट अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट यू डू. यानी कि जब हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं, किसी आदमी से पहली बार मिलते हैं या किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम क्या करते हैं. शेक्स हैंड, हम हाथ मिलाते हैं. ग्रीट फॉर्मली, यानी कि जब हम ग्रीट यानी कि किसी को बधाई देते हैं तो फॉर्मली देते हैं. नेवर टच्ड एट ऑल, यानी कि हम नेवर टच एट ऑल, हमने कभी उसे छुआ नहीं है. पैट ऑन दी बैक मीन्स कि हमारी वो पीठ थपथपाता है, इसका मतलब है. फ्यू रियलाइज हाउ लाउड देयर एक्सप्रेशन रियली आर. बी काइंड विद वट यू वर्डलेसली से. एनोनिम्स. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डू यू कम्युनिकेट विद अदर्स विदाउट यूजिंग वर्ड. क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक शब्द बोले बिना किसी के साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे. हाउ आर वी कम्युनिकेटिंग विद अदर्स व्हेन वी आर not using words. In face-to-face communication, it is not only words that are used for communication, but also our body movements do to express our thoughts well. यानी कि हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी हमको एक्सप्रेस कराती है ढंग से. इट इज़ ऑब्जर्व दैट लार्जर पार्ट ऑफ आर मैसेज ट्रांसमिशन दैट वी आर सेंडिंग अदर इज़ मेड अप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यानी कि जो लार्जर पार्ट होता है जिससे हम अपना मैसेज सेंड करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से हम करते हैं. द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेस इंडिविजुअल इमोशंस. इंडिविजुअल की भावना को वो एक्सप्रेस करता है. सोशल एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स. इट कैन कन्वे मोर मीनिंग देन स्पोकन वर्ड्स. वो जो है कन्वे करता है, बताता है. मोर मतलब इससे अगर हम कंपेयर करें कि हम कुछ अगर शब्द बोलते हैं तो उससे ज़्यादा वो बताता है. यानी कि अगर हम नॉन वर्बल स्किल्स का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छे से मैसेज पहुंचाएगा विदाउट यूजिंग ए वर्ड. व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड एन एग्जैक्ट वर्ड फॉर समथिंग वी वांट टू से, वी मे यूज़ काइंड ऑफ फेशियल और फिजिकल जेस्चर टू कन्वे आर मीनिंग. जब हम किसी को बता के समझा नहीं पाते हैं तो हमें जो है फिजिकल जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन की मदद लेनी चाहिए. इफ़ वी लुक इनटू ए फिगर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस वी विल बी अमेज्ड टू फाइंड दैट मोर देन हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यानी कि अगर हम इस फिगर में देखें तो आधे से ज़्यादा जो है हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. फेस टू फेस कम्युनिकेशन में 7% वर्ड्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं. टोन ऑफ वॉइस जो है 38% होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है 55% होता है. Non-verbal communication and tone of voice. What is non-verbal communication? It refers to the communication and interpretation of information by any means other than words. यानी कि एक ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है जिसमें हम शब्दों को छोड़ के सब कुछ करते हैं. इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन थ्रू एनी बिहेवियर और एक्सप्रेसिव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट. और ये जो है एक्सप्रेसिव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स करता है जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट.
इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल स्किल इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स एबिलिटी, यानी कि इंडिविजुअल की एबिलिटी को ये ग्रोथ करता है किसी को समझाने में, यानी कि कोई इंसान अगर किसी की चीज़ को समझाएगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है. Non-verbal skill tend to be associated with enduring characteristics of people such as gender, personality. Non-verbal communication skills are categorized into two parts, encoding and decoding. It is used to express and communicate the thought, feeling and emotion, to establish and maintain relationship and to influence others. Influence यानी कि ये प्रभावित भी करता है काफ़ियों को, दूसरे को प्रभावित भी करता है. It is used to express यानी कि ये जो है एक्सप्रेस करता है थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस. इट इज़ डायनेमिक, इंटरेक्टिव एंड रेसिप्रोकल. सेंडर्स नॉन वर्बल बिहेवियर अफेक्ट द रेसिपिएंट बिहेवियर, यानी कि जो सेंडर यानी कि जो बताने वाला है उसका नॉन वर्बल बिहेवियर यानी कि गैर मौखिक व्यवहार जो है वो उसके शब्दों से मैच खाना चाहिए. अगर उसके शब्दों से मैच नहीं खाएगा वो, तो वो एक तरीके से बता नहीं पाएगा अपनी बात जो वो बता रहा है, और एक तरीके से वो मिसरीड यानी कि भूल जाएगा जो वो बता रहा है. बॉडी लैंग्वेज एक्ट एज ए यूज़फुल टूल टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी कि बॉडी लैंग्वेज जो है एक यूज़फुल टूल होता है किसी रिलेशनशिप को बनाने में विद अदर्स के साथ. द वे यू लिसन, लुक, मूव एंड रिएक्ट टेल्स द अदर पर्सन वेदर यू केयर, इफ़ यू आर बीइंग ट्रूथफुल एंड हाउ वेल यू आर लिसनिंग. when your non-verbal signals match up with the words you are saying, they increase trust, clarity and rapport. when they don't, they generate tension, misruption and confusion. यानी कि जब हमारे गैर मौखिक व्यवहार यानी कि नॉन वर्बल सिग्नल्स मैच खा जाते हैं जो हम बोल रहे हैं यानी कि हमारे शब्दों से, तो वो इंक्रीज़ करता है ट्रस्ट, यानी कि एक तरीके से ट्रस्ट का मतलब है कि एक तरीके से सच्चाई करता है, क्लैरिटी यानी कि साफ साफ, एंड रैपोर्ट. व्हेन दे डोंट, और जब वो नहीं मैच खाते हैं हमारे शब्दों से तो वो टेंशन, मिसट्रस्ट एंड कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. इफ़ अ पर्सन रियलाइज दैट हिज हर मैसेज इन इनकम्प्लीट एंड दे आर मैनी अदर थिंग्स दैट ही शी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस मोर, देन द बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप. यानी कि जब किसी इंडिविजुअल को ये लगता है कि वो अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा है या उससे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है दी है, तो वो नॉन वर्बल सिग्नल्स की मदद से अपना जो है कंप्लीट कर सकता है, अपना मैसेज सेंड कर सकता है. बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड एक्सप्रेशन. पहला तेरा बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है आई कॉन्टैक्ट, थर्ड आपका है फेशियल एक्सप्रेशन, फोर्थ पोस्चर एंड जेस्चर. communication and body language. Communication gets ideas out of your head and into your someone else. Your communication skills are important especially when you only have a few minutes to make the right impression. यानी कि हमारा communication skills तब बहुत ज़रूरी काम आता है जब हमारे पास कुछ ही मिनट्स हों किसी को राइट इम्प्रेशन अगर हमें देना हो किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी क्लास में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उसमें कि अगर हमारे पास बहुत ही कम मिनट है तो हम फर्स्ट इम्प्रेशन उसको या अच्छा इम्प्रेशन उसको कैसे दें, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अबाउट वी होल्ड एंड मूव योर बॉडीज. बॉडी लैंग्वेज पोटेंशियली डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन यू चूज़ टू अप्लाई. फर्स्ट, हाउ वी पोजीशन आवर बॉडी, यानी कि हम अपनी पोजीशन को कैसे, बॉडी को की पोजीशन को कैसे मेंटेन रखें. आर क्लोजनेस टू एंड द स्पेस बिटवीन अस एंड अदर पीपल एंड हाउ दीज चेंजेस आर फेशियल एक्सप्रेशन, आर आइज स्पेशली एंड हाउ आर आइज मूव एंड फोकस. हमारी आइज़ भी इसमें बहुत मेंटेन रखती है, इसमें इंपॉर्टेंस रखती है कि हमारा आई कॉन्टैक्ट किस हिसाब से है, हमारा फोकस यानी कि आई का जो फोकस है वो कैसा है. हाउ वी टच योर सेल्फ एंड अदर्स, हम कैसे टच अपने आप को करते हैं और किसी और को करते हैं. हाउ आर बॉडीज कनेक्ट विद अदर नॉन बॉडीली थिंग्स, फॉर इंस्टेंस पेन, स्पेक्टिकल्स एंड क्लोथिंग. यानी कि हमारी बॉडी जो है कैसे कनेक्ट करती है नॉन बॉडीली थिंग्स को, जैसे कि पेन हो गया, क्लोथिंग हो गया. आर ब्रीथिंग एंड अदर लेस नोटिसेबल फिजिकल इफेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट एंड परस्पिरेशन. यानी कि जब हम किसी इंटरव्यू में या किसी प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है एक तरीके से जो नॉन बॉडीली थिंग्स होती हैं उनके साथ भी हम कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी देखा जाता है.